आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी हमें अपने आप को हील कैसे करना है। अगर सबसे पहले आप लोगों के पास कोई सपोर्ट सिस्टम है, लाइक फैमिली मेंबर से कोई सपोर्ट मिल रहा है या कहीं और से कैसे भी आपको अगर हेल्प मिल रही है, तो आप बेझिझक हेल्प लीजिए। इससे क्या होता है, आपको एक मेंटल पीस मिलेगी और आप जितना ज़्यादा आप आराम करेंगे, आपको आपकी बॉडी उतना ही अच्छा रिस्पॉन्ड करेगी। हमें उस टाइम पे पता नहीं होता है, लगता है कि नहीं हम सब कर लेंगे, बट मैं सच बता रही हूँ, बाद में आपको समझ में आता है। उस आफ्टर प्रेगनेंसी अगर कोई हेल्प कर देता है ना, उसके बाद आपको उसका इफेक्ट दिखता है। तुरंत नहीं दिखेगा, 2-4 महीने बाद आपको ज़रूर फील होगा कि आपने वो 45 डेज जो आपने रेस्ट किया था, उसका बेनिफिट आपको दिखता है। अगर वो 45 डेज आपने रेस्ट नहीं किया, तो आपको बाद में भी समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत ही डेलिकेट हो जाती है। हमें अपना खुद से ख्याल रखना पड़ता है, कोई हमारे लिए नहीं करेगा, हमें खुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एक और अगर आप नहीं खुद का ख्याल रख रहे हैं, तो आप बस ये सोचिए कि जो आप ह्यूमन बीइंग एक बनाने वाले हैं, जिसको आपने इस संसार में लाया है, उसको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। आपके जितना अच्छा ख्याल और कोई नहीं रख सकता। भले आप कितना भी प्रोफेशनल हायर कर ले हेल्पर को कि मेरे बेबी का मेरे जैसा ख्याल रखेगा, कोई नहीं रखेगा। सिर्फ आप अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, और वो कब रखोगे, जब आप अपना खुद से ख्याल रखोगे। आपका अपना अच्छे से डाइट मेंटेन करोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, खुद को जितना हेल्दी रखोगे, आप अपने बच्चे को भी उतने ही अच्छे से आप पाल पाओगे। तो तुरंत तो हमें एक्सरसाइज अलाउड नहीं होता है। हो सके तो आप 45 डेज बाद ही एक्सरसाइज स्टार्ट करो, तो अच्छा रहता है। और इस वीडियो से मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि बेबी पालना, या जो हम बोलते हैं ना, बच्चा पालना इतना आसान नहीं होता है। आसान होता है, बशर्ते आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो। अगर आपका हस्बैंड सपोर्टिव है, तो जो हमारे बोलते हैं ना, एक गाड़ी के हम 2 पहिए होते हैं, हस्बैंड वाइफ, तो ये सही बात है। अगर दोनों पहिए सही रहेंगे तो गाड़ी बहुत ही स्मूथ चलती है। तो इसी तरीके से अगर आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो आपका मदरहुड पेरेंटहुड जो जर्नी है ना, वो बहुत ही स्मूथ जाएगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सारा काम अगर वाइफ अकेले कर रही है, तो फिर ना वो कभी कहीं ना कहीं मेंटल जो पीस होता है हमारा, वो हमें नहीं मिलता है। और हम परेशान होते रहते हैं कि क्या करें, आफ्टर बेबी लाइफ एकदम से ख़राब हो गई है। पहले कितना अच्छा था, हम कितने चिल होकर के सुबह उठते थे, नाइट आउट करते थे, सुबह देर से उठते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट आफ्टर बेबी ये सब चेंज हो जाता है। फिर आप मिस करते हो कि यार ये मैं कहाँ फंस गया या कहाँ फंस गई। तो ये चीज़ें तब नहीं आती हैं जब आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट सिस्टम बनते हो ना, तो ये वाली बात जो है वो आती ही नहीं है। पेरेंटहुड को हम अच्छे से इंजॉय करते हैं, खुशी खुशी। जो छोटे छोटे पल होते हैं ना बेबी के, अभी जो हमारा बेबी जब माइलस्टोन पूरा करता है, तो इतनी खुशी होती है ना। मेरी बेटी जब, पता है, उसने फर्स्ट स्टेप डाला था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। मैं सबको वीडियो कॉल करके बस यही बोलती थी कि मेरी बेबी चलने लगी। तो माय मॉम इज लाइक चलेगी ही देर से। कुछ बच्चों का जैसे माइलस्टोन आगे पीछे होता रहता है ना, तो हमारे फ्रेंड, मतलब मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो पूछती थी कि मतलब हम लोग आपस में ऐसे माइलस्टोन डिस्कस करते हैं, तो सब पूछते हैं कि तेरे बेबी का कैसा हुआ, मतलब कौन सा माइलस्टोन अचीव हुआ। तो इस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, और सच बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब हम दोनों मतलब हम फ्रेंड्स आपस में अपने बच्चे की बात करते हैं ना, कि माइलस्टोन पूरा हो रहा है। तो एक जो माँ होती है, या पापा लोगों का मुझे नहीं पता, कि क्योंकि हस्बैंड लोग उतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, बट मॉम लोग जो हैं वो रिलेट कर पा रही होंगी कि जब बेबी का माइलस्टोन कंप्लीट होता है, या जस्ट वो बेबी का जो फर्स्ट वर्ड होता है, जब वो बोलता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। यहाँ पे जितनी भी न्यू मॉम होंगी, कमेंट करके बताइएगा कि आपका बेबी जब फर्स्ट वर्ड या फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट माइलस्टोन जब कंप्लीट किया था, तो आपको कैसा फील हुआ था। मुझे तो भाई बहुत फील हुआ था। कभी कभी होता है कि हेक्टिक हो जाता है, बट पता है, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं।
मैं तो इतनी थक जाती थी, मैं सोचती थी कि मैं इसके सारे जो मोमेंट्स हैं वो कैप्चर करूँगी, बट कुछ कुछ करी हूँ, बट किसी किसी दिन इतना ज़्यादा डे जो हमारा होता था इतना फुल हो जाता था ना कि पूछो मत। क्योंकि जैसा मैं हमने बताया आपको कि हम दोनों ही जैसा कि मैंने बताया कि हम दोनों ही वर्किंग हैं, तो घर के काम और बेबी को संभालना, उसमें से हमारी रातों की नींद छिन गई है। अभी भी रातों की नींद छिनी हुई है भाई, नहीं सोती है वो। और ऐसा होगा जिस दिन आप सोचोगे कि ये जल्दी सो गई है तो हम थोड़ा सा लेट नाइट कुछ देख लें, भाई उस दिन नेक्स्ट डे सुबह ही उठ जाती है 5 ही बजे। अब 5 बजे का उठा बेबी, आप वो तो एक्टिव होकर के उठ रही है, और आपने तो लेट नाइट मूवी देख ली, तो ऐसा होता है कि पूरा दिन हमारा ख़राब हो जाता है। तो जब से बेबी आई है ना, हमने बस एक दिन फ्राइडे नाइट एंजॉय किया था। अभी मेरी बेबी 17 मंथ की हो गई है। हम लोग फ्राइडे नाइट कैसे एंजॉय करते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी।